रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ स्कल। इंटीरियर ऑफ स्कल को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे आगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा, फिर मिडल क्रेनियल फोसा एंड देन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री में आ जाती है फ्रंटल बोन और पोस्टीरियर में आ जाता है फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड एंड देन आ जाता है ये सल्कस कियाज़मेटिकस का एंटीरियर बॉर्डर और ये 2 क्लिनॉइड प्रोसेसेस, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। इसमें बोन्स हैं ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, फिर आ जाती है एथमॉइड बोन और फिर ये जिगम स्फिनॉइडेल एंड द लास्ट ये लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। सबसे पहले एथमॉइड बोन की ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली और उसमें से एक मीडियन प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं क्रिस्टा गिलाई। एथमॉइड बोन नीचे नेजल कैविटी को एंटीरियर क्रेनियल फोसा से सेपरेट करती है। इसमें जहाँ पे ये बिल्कुल स्फिनॉइड के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है वहाँ पोस्टरोलेटरल कॉर्नर में 2 कैनाल प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है पोस्टीरियर एथमॉइडल कैनाल। इसके बाद इसके जहाँ पे क्रिस्टा गिलाय ख़त्म होती है वहाँ लेटरली 2 कैनाल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं एंटीरियर एथमॉइडल कैनाल। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मिना प्रेजेंट होते हैं जो कि एथमॉइडल नर्व और वेसल्स के लिए होते हैं और ऑल्फैक्टरी नर्व रूटलेट्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये प्लेट थोड़ी परफोरेटेड होती है। अगर हम करीब से देखें तो ये प्लेट में बहुत छोटे छोटे होल हैं और ये इसकी मीडियन प्रोजेक्शन है। सही। नेक्स्ट है ऑर्बिटल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट बहुत सिंपल सा है, बस यही है कि ये ऑर्बिट्स को नीचे से ऊपर स्कल से एंटीरियर क्रेनियल फोसा से सेपरेट करता है और यहाँ पे फ्रंटल लोब को सपोर्ट करता है। देन इज जिगम स्फिनॉइडेल। जिगम स्फिनॉइडेल के फ़ौरन नीचे प्रेजेंट हैं स्फिनॉइडल एयर साइनसेस। इसके बाद लेसर विंग। लेसर विंग मीडियली तो होता है बड़ा सा, लेटरली जाते जाते टेपर कर जाता है, बिल्कुल छोटा सा इसका एंड रह जाता है। इसके बाद इसमें ये है कि जो लेसर विंग है वो पोस्टीरियरली एंड करता है ये क्लिनॉइड प्रोसेसेस में, जिन्हें एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस कहते हैं। इसके अलावा लेसर विंग का जो पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर है ये लेटरल सल्कस ऑफ ब्रेन जो हम पढ़ेंगे बाद में उसमें बड़े अच्छे से फिट कर जाता है उसके स्टेम में। और मीडियली ये जिगम स्फिनॉइडेल से ज्वाइन कर रहा है, लेटरली ये वैसे ही टेपर कर जाता है। इसके बाद ये कि ये जो लेसर विंग है ये बॉडी ऑफ स्फिनॉइड के साथ 2 रूट्स के थ्रू जुड़ता है। एक ये आगे वाली एंटीरियर रूट, ये वाली जिसके एंड पे क्लिनॉइड प्रोसेस है, एक ये पोस्टीरियर रूट, ये जो ब्लैक में नज़र आ रही है पीछे वाली। तो इन दोनों के दरमियान में एक कैनाल बन जाती है जिसका नाम होता है ऑप्टिक कैनाल। फोसा इसके एंटीरियर बाउंड्री में है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, सेला टर्सिका का एंटीरियर बॉर्डर और ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। पोस्टीरियर बॉर्डर में है डॉर्सम सेला एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीटर्स टेम्पोरल बोन। इसके अंदर लेटरली जो बोन्स प्रेजेंट है वो है पैराइटल बोन का एंटीरियर इंफीरियर एंगल, स्क्वेमस टेम्पोरल बोन और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। इसके अलावा जो इसके मीडियन या फ्लोर में कह लें वो जो बोन्स हैं उनमें है पीटर्स टेम्पोरल बोन, ग्रेटर विंग का ही थोड़ा सा पार्ट और स्क्वेमस का थोड़ा सा पार्ट है। इसके फीचर्स में सबसे पहले मीडियन एरिया में हम देख लेते हैं क्या है। मीडियन एरिया में प्रेजेंट है ऑप्टिक कैनाल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सल्कस कियाज़मेटिकस और फिर सेला टर्सिका। सल्कस कियाज़मेटिकस इसको ऑप्टिक ग्रूव भी कहते हैं, लेटरली ऑप्टिक कैनाल के अंदर जा रहा होता है। इसके बाद इसमें है ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल जो है आगे और पीछे ये एंटीरियर पोस्टीरियर रूट ऑफ जो लेसर विंग को जोड़ रही थी बॉडी ऑफ स्फिनॉइड से उनसे बाउंड हुआ है। मीडियली बॉडी ऑफ स्फिनॉइड और लेटरली लेसर विंग है। इसके बाद सेला टर्सिका जो है इसमें 3 चीज़ें, ट्यूबरकुलम सेला, फिर ये फोसा हाइपोफिजियल फोसा और फिर ये पीछे एक प्लेट है जिसे हम कहते हैं डॉर्सम सेला। ट्यूबरकुलम सेला सल्कस कियाज़मेटिकस को और हाइपोफिजियल फोसा को सेपरेट करता है। इसके बाद डॉर्सम जो है वो इसके पोस्टीरियर मोस्ट मार्जिन बना रहा होता है। हाइपोफिजियल फोसा में पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, सही, और उसके ऊपर डायाफ्रागमस सेला ने कवर किया हुआ होता है। ये जो ट्यूबरकुलम सेला इसके लेटरल प्रोजेक्शन है जिससे हम कहते हैं मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस, और ये डॉर्सम सेला की जो प्रोजेक्शन है उन्हें हम कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इसके बाद आ जाता है इसका लेटरल एरिया। लेटरल एरिया जो है देखिए ये बटरफ्लाई की तरह ही होता है, मिडल क्रेनियल फोसा, दरमियान वाला छोटा सा साइड पे बड़ा सा विंग की तरह। तो इसमें सबसे पहले ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड को देख लेते हैं। ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड जो है उसमें सबसे पहले तो ये नज़र आ रहे हैं फोरामेन, हमें फोरामेन रोटंडम, ये सबसे छोटा, ये आगे सबसे। फोरामेन रोटंडम जो है इसके ये है कि ये मैक्सिलरी नर्व ट्रांसमिट करता है और ओपन होता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा के अंदर। इसके बाद है ये फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है इसके पोस्टरोलेटरल प्रेजेंट है और उसके फोरामेन ओवेल के पोस्टरोलेटरल प्रेजेंट है फोरामेन स्पाइनोजम।
ओवेल और स्पाइनोजम नीचे इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ओपन होते हैं। इसके बाद सुपियर ऑर्बिटल फिशर, ये जो आगे फिशर है इसे कहते हैं सुपियर ऑर्बिटल फिशर। सही, इसके जो अपर मार्जिन है वो है बनाता है लेसर विंग और नीचे से बनाता है ग्रेटर विंग। ग्रेटर विंग ये जिसका लोअर बॉर्डर है इस पर एक प्रोजेक्शन होती है जिसका नाम होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, उस पर अटैचमेंट होती है टेंडनस रिंग ऑफ जिन की, जिसकी वजह से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद पीटरस टेम्पोरल बोन, पीटरस टेम्पोरल बोन जो है वो ये वाली बोन होती है। इस पर सबसे पहले तो ये मीडियली ट्राइजेमिनल इम्प्रेशन होता है जहाँ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है। उसके बाद लेटरली ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के लिए ग्रूव है। सही, और मज़ीद लेटरली ये लेसर पेट्रोजल नर्व के लिए ग्रूव होता है। एक ही इसके ऊपर आर्कुएट एमिनेंस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक है मिडल क्रेनियल फोसा में फॉरमन लेस्ट्रम। फॉरमन लेस्ट्रम ये बिल्कुल बॉडी ऑफ स्फिनॉइड के लेटरली प्रेजेंट है, ये और ये। पीछे इसमें आ रही होती है ये कैरोटिड कैनाल। सही, और ये जो साइड पे जगह होती है ये ऊपर की तरफ जो जा रही है ऑप्टिक कैनाल की तरफ, ये कहलाती है कैरोटिड ग्रूव, क्योंकि इधर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अलॉन्ग विद इट्स सिंपैथेटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होती है। लास्ट है स्टेगमेंट टिम्पेनाई जो लेटरली प्रेजेंट होती है। ये भी एक प्लेट होती है जो कि इसका लेटरल एंड नीचे जाता है नॉर्मा बेजालिस में। और एक फिशर जो था हमने पढ़ा स्क्वेमा टिम्पैनिक फिशर को पीट्रो स्क्वेमस और पीट्रो टिम्पैनिक फिशर में डिवाइड कर देता है। इसमें यह है कि अगर मिडल क्रेनियल फोसा में कोई डैमेज हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो इसमें CSF थ्रू ईयर्स डिस्चार्ज होता है, और अगर स्फिनॉइड बोन इन्वॉल्व हो तो माउथ और नोज़ के थ्रू भी डिस्चार्ज होता है। अगर डिस्चार्ज इंटरनल एक्यूस्टिक मेटस जो पीछे हम लोग बाद में देखेंगे उसमें प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से 7 और 8 क्रेनियल नर्व भी डैमेज हो सकते हैं। ये होती है इंटरनल एक्यूस्टिक मेटस, वो बाद में देखेंगे। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की इंटीरियर बाउंड्री बनाती है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीटरस टेम्पोरल बोन और डॉर्सम सेला। सही, इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है ये ऑक्सीपिटल बोन के स्क्वेमस पार्ट। इसके लेटरली प्रेजेंट है मेस्टॉइड एंगल, ठीक है, और ये मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। इसमें मीडियन एरिया में जो फीचर्स हैं, सबसे पहले क्लाइवस, ये डॉर्सम सेला के पीछे जो स्लोपिंग एरिया है उसको कहते हैं, और ये रिलेटेड है टू द बेजिलर प्लेक्सस ऑफ वेन। इसके बाद है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम आगे से नैरो है, पीछे से ब्रॉड है, आगे से नैरो कंडाइल्स की वजह से है। इसके बाद स्टिपिटल क्रेस्ट, ये एंड कर रही होती है फोरामेन मैग्नम के अंदर एक छोटा सा फोसा बनाते हुए जिसे कहते हैं वर्मियन फोसा, और इसके बाद आ जाती है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। सही, इसके बाद अगर हम क्लाइवस के साइड्स पे देखें तो 2 फिशर है जिससे कहते हैं पीट्रो ऑक्सीपिटल फिशर। पीट्रो ऑक्सीपिटल फिशर जो है वो लॉन्च करती है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस और एंड करती है इन अ जगुलर फोरामेन। ये वाला फोरामेन जो है दैट इज़ इंटरनल जगुलर फोरामेन। इसके बाद इसके लेटरल एरिया में सबसे पहले तो ये कंडाइल्स हैं। कंडाइल्स के ऊपर ये एक है प्रोट्यूबरेंस है या प्रोजेक्शन है जिसे हम जगुलर ट्यूबरकल कहते हैं। सही, जगुलर ट्यूबरकल। इसके बाद है जी कि इसके लेटरल एरिया में ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेटरली जा रही हैं 2 साइनसेस प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है ट्रांसवर्स साइनस। तो ये उनके लिए एरिया बना हुआ होता है। और ये जो 2 हमें इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट के साइड पे ये जो 2 फोसा नज़र आते हैं इसमें सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स लॉन्च कर रहे होते हैं। इसके बाद इसका मेस्टॉइड पार्ट देखें। मेस्टॉइड पार्ट जो होता है उसमें सबसे पहले तो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट होता है मेस्टॉइड फोरामेन। मेस्टॉइड फोरामेन ज़रूरी नहीं प्रेजेंट हो, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट होता है। इसमें एक ये सिग्मॉइड सल्कस इसके एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। सिग्मॉइड सल्कस जो है ये मेस्टॉइड एंगल ऑफ पैराइटल बोन पे आके ट्रांसवर्स साइनस से कम्युनिकेट करती है या कंटिन्यू कर लेती है। इसके बाद ये जो पीटरस टेम्पोरल बोन है उसकी ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। इस हम ये भी कहते हैं कि ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की एंटीरो लेटरल बाउंड्री भी बनाती है। अब इसमें 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे आगे तो इंटरनल एक्यूस्टिक मिएटिस। सही, इंटरनल एक्यूस्टिक मिएटिस के पोस्टीरियर देखें तो एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होती है, वो लाई कर रही होती है तो उसका इंप्रेशन होता है। इसके बाद ये पैराइटल बोन में मेस्टॉइड एंगल वहाँ है। ये जो पैराइटल बोन ऊपर थी ये पैराइटल बोन ये, और ये स्क्वेमस बोन है,
स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है और ये मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। जिस पॉइंट पे मीट करे वहाँ मेस्टॉइड एंगल प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस आगे फिर सिग्मॉइड साइनस से कम्युनिकेट करती है और ये सिग्मॉइड साइनस जो है इसी के अंदर लाई कर रहा होता है ये मेस्टॉइड फोरामेन। नाल होती हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल के पास, एक होती है एंटीरियर कंडाइलर और पोस्टीरियर कंडाइलर। तो ये सिग्मॉइड साइनस के अंदर जो ओपन हो रही होती है ये होती है पोस्टीरियर कंडाइलर केनाल, ठीक है, जिसे कंडाइलर केनाल भी कहते हैं। और जो कंडाइल की दूसरी तरफ यहाँ पे प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट होता है ये होती है एंटीरियर कंडाइलर केनाल।